हर हर महादेव। सावन का महीना बेहद शुभ होता है और हर किसी को इंतजार रहता है सावन मास का, जो कि सावन के महीने में आज सावन का पहला दिन है। और सावन की शुरुआत पंछी पसेरों हर किसी को रहती है, लेकिन साथ ही एक हर एक चीज की जरूरत किसे होती है, आपको इस वीडियो में बताऊंगे कि लक्ष्मी लक्ष्मी माँ की हर किसी को जरूरत होती है, हर घर में जरूरत होती है। हर किसी को जरूरत होती है कि उनके घर में लक्ष्मी माँ होनी चाहिए। गरीब से गरीब भी ये चाहता है, अमीर से अमीर भी ये चाहता है कि लक्ष्मी और होनी चाहिए। जितनी लक्ष्मी होती है उतना कम ही कम है। तो आपको मैं अपने ही ग्रंथों से, हिंदू धर्म में इतने सारे ग्रंथ है, भागवत है, रामायण है और इतने सारे मंत्र हैं। आदमी इधर उधर परेशान होता है, भटकता है, नंबर नोट करता है, एस्ट्रोलॉजी, इधर उधर भटकने और परेशान होने से बेहतर है कि ऐसा एक सीधा सा सिंपल सा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आप सावन में किसी से भी दिन से प्रारंभ करिए और वो करने से आपके जीवन में अपार धन की प्राप्ति होने लगेगी। हर एक कोई, कुछ लोग निगेटिव भी सोचेंगे, कुछ लोग पॉजिटिव भी सोचेंगे। निगेटिव लोग सोचेंगे कि यार हमें बता रहे हैं तो आप क्यों नहीं बता रही। देखिए, जो हमारे पास है, अगर आप सबसे पहले उसका थैंक्स नहीं कहते ना, तो जो आपके पास है आप उससे भी बड़े गरीब बन जाएंगे। लेकिन जो आपके पास है उसके लिए ऊपर वाले को थैंक्स बोलिए। लक्ष्मी माँ भी उसी घर में प्रवेश करती है। और लक्ष्मी माँ, वो ऐसी 5 चीजें भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, कि जिसके करने से आपके घर में लक्ष्मी माँ दूर दूर तक नहीं आती। वो कौन से कार्य हैं जो आप अपने ही घर में करते हो, उससे लक्ष्मी आपसे दूर हो जाती है, लक्ष्मी माँ आपसे रुष्ट हो जाती है। वो 5 काम आपको इसी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, और वीडियो के अंत तक बने रहना। लक्ष्मी माँ को अपने घर वास करवाने का एक सरल और सिंपल सा उपाय है। देखिए, बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसा उपाय जो कि आपके बिना पैसे का है, आपको बिल्कुल पैसे नहीं लगेगा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर जिसके पास पैसा नहीं है, परेशान है व्यक्ति, तो वो कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से उपाय करेगा। एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, किसी पंडित के पास जाएगा, जब पैसा होगा तभी तो जाएगा ना। लेकिन पैसे के लिए ही परेशान है। तो एक ऐसा उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिससे आपको पैसे की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपको ये उपाय करने में पैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। करके देखिए, और करके आपको फायदा लगता है, बेनिफिट मिलता है, तो मेरे साथ जरूर अवश्य शेयर करिए। और मुझे थैंक्स ना बोल के ऊपर वाले को थैंक्स बोलना, क्योंकि उसके द्वारा आपके कार्य होते हैं। तो उसको हमेशा पल भर क्षण भर में हमेशा याद रखिए। और वो ऐसे कार्य हैं जो आपको करते हैं ना, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। सबसे नंबर 1 पर आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप कहीं पर जाते हैं, घूमने जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं, तो आप कौन-सी जगह चॉइस करते हैं? अगर आप रूम भी लेते हो, तो आप अच्छा रूम बेहतर लेते हैं कि आपने अगर उसको फिक्स किया है या आपने वहाँ पर जाके देख रहे हो, तो आप देखते हो कि ये सुंदर है, अच्छा है, तभी आप वहाँ पर स्टे करते हो, रुकते हो। लेकिन वहीं पे आपको कोई मक्खी, मच्छर या गंदगी दिख जाए, तो सबसे पहले आप वहीं से भागने की कोशिश करते हैं कि छोड़ो ये, मैं कहाँ आ गया और मैंने तो इतनी सारी पेमेंट दी थी। तो वैसे ही लक्ष्मी माँ का है। अगर जहाँ पर साफ-सुथरी जगह है, अच्छी है, सफाई है, खुशबूदार, जहाँ पर एक क्षण बैठ सकते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। तो ऐसे ही आपको अपने ऑफिस की चीज़ें, अपने घर की चीज़ें, अपनी दुकान या अपने पूजा घर में ऐसी चीज़ों को एक जगह स्थित करके रखना है, जहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर चली आएँगी। और आप कितना ही माँ को मंत्र जपते हैं, माँ के लिए दिया अर्पित करते हैं, मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, तो माँ तब भी आपके घर में नहीं आती है, पूजा स्वीकार नहीं करती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, मैंने तो ये भी पूजा की थी, लेकिन माँ लक्ष्मी मेरे घर नहीं आ रही है। वही यही कारण होता है कि जब आप अपने घर से साफ-सफाई या आप अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। पूजा करना एक अलग चीज़ हो गई और साफ-सफाई करना एक अलग चीज़ हो गई। और वही एक ऐसा उपाय, मैं आप लोगों को, अपनी दुकान चलाते हैं, व्यापार हमारा बढ़ नहीं रहा, हमारे व्यापार में घाटा हो जाता है, या हमारी कोई भी ऐसा बिज़नेस मैं करता हूँ तो वो आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि बढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों की वाणी में इतनी मधुरता होती है कि उसके पास बंदा खींचा चला आता है। कुछ लोग जो बोलते इतना कठिन है, उनकी वाणी में मधुरता नहीं है, जब भी वो किसी से बात करते हैं इतना चीखते और चिल्लाते हैं। तो सामने वाला, वैसे ही माँ लक्ष्मी है, जैसे इंसान होता है वैसे ही माँ लक्ष्मी होती है, कि जब भी जिसकी वाणी में मधुरता होती है, संयमता होती है, प्यार होता है, स्नेह होता है, वहाँ माँ स्वयं चली आती है। आपको इन्विटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं आपके पास चली आती हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना अवश्य होता है, कि आप चाय पीना वहाँ पसंद करते हैं जो आपको बुलाता है और प्यार से कहता है कि आइए भाई साहब बैठिए, तो आप बार-बार, आपका दिल होता है कि आप वहीं पर जाके चाय पिएँ। तो वैसे ही आपका कस्टमर जो है वो भगवान का स्वरूप होता है। तो आपको कितने उससे रिलेट अच्छे से टर्म्स बनाकर रखने, अपनी बाड़ी में कितनी मधुरता रहनी है, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा अपनी पॉजिटिव थिंक रखना है, ना कि नकारात्मक चीज़ें सोच रहे हैं। जितना नेगेटिव आप सोचते हैं, लक्ष्मी आपसे उतने ही दूर चली जाती है। अब बात करते हैं कि आपको वो एक ऐसा सरल उपाय, जिसके करने से हर किसी के घर में माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। देखिए, इधर-उधर किसी भी धार्मिक
आपने ग्रंथ देखे होंगे, हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे ग्रंथ है, इतने सारे मंत्र है कि उसी का आप उपाय उठाकर करके देखिए। बहुत ही आसान तरीके से आप करके देखिए, इतना बेनिफिट मिलेगा जितना आपने सोचा है उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन सोचना जो है आपके पास अभी, आप उसी को सबसे पहले थैंक्स बोलिए। जब भी आप शाम को सोते हैं पूरे दिन की दिनचर्या करने के बाद, तो शाम को सबसे पहले जब आप लेट जाते हैं ना, जो आपके पास है, धन है, पैसा है, जो भी जितना भी है, आप मैं उन लोगों के लिए बोली जो सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, उन लोगों के लिए भी ये सोचती हूँ, लेकिन उनको भी थैंक्स बोलना चाहिए। अगर हम कोई हमारे पास आता है, हम उसका कार्य करते हैं, तो कितनी जल्दी बोलता है थैंक्स, तो आपको भी उसकी आदत अच्छी लगती है। वैसे ही भगवान है कि जब भी इंसान बार बार उसको थैंक्स बोलता है कि ऊपर वाले आपने मुझे जो भी दिया, जो मेरे पास है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जब भी आप सोते हो, हर डेली नियम बना लीजिए, जब भी आप सोते हो तो आप उसको थैंक्स बोलिए। जब आप ऊपर वाले को थैंक्स बोलते हैं, यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं ना, तो लक्ष्मी माँ खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगती है। आपको और कुछ मिलने वाला होता है, और ज्यादा ब्रॉड मिलता है। लेकिन आप जो है उसके लिए, कुछ लोग होता है आप शब्द बोलते रहते हैं 24 घंटे, जितने भी शब्द बोलेंगे वो अच्छे शब्द नहीं बोलते हैं। हमेशा उनके मन में गलत चीजें आती है, नकारात्मक चीजें सोचते रहते हैं। तो ऐसी चीजों से जितना आप नकारात्मक चीजें सोचते हैं, निगेटिव ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है, उतनी माँ लक्ष्मी आपसे दूर चली जाती है। तो ये थी वो सारी चीजें जिन्हें आपको अपने अंदर बदलाव करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा रहेगा। अब वो चीजें जो आपको जरूरत है, और कितनी चीज की जरूरत है, जो आप चाहते हैं कि मेरी जरूरत इस चीज से पूरी हो जाए, देखिए जरूरत अनंत है, लेकिन एक मेन पॉइंट आप देख लीजिए, 5, 10, 11 लाख, जितना भी आपका कार्य है, जितना आप सोच सकते हैं कि इस टाइम मेरा इससे हो सकता है, उतने अमाउंट आप सोच लीजिए। उसके साथ ही आपको एक कांच का गिलास लेना है, कांच का ही गिलास होना चाहिए। देखिए आप फिर बाद में कमेंट्स करेंगे कि स्टील का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, ये हमारे पास नहीं है। बस एक ही बात है कि कांच का गिलास होना चाहिए। कांच का गिलास आपको कहीं से लेने नहीं जाना, हर किसी के घर में होता है, नहीं है होगा सभी के घर में, शायद आपको ध्यान ना हो, लेकिन देखोगे तो अवश्य हर किसी के पास कांच का गिलास होता है। आपको एक सुपारी लेनी है या फिर एक जायफल, दोनों में से कोई भी एक चीज लेनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है बहुत ही प्रसन्न होती है। हम नवरात्रों में भी माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, या वैसे भी पूजा पाठ में हर जगह हम माँ लक्ष्मी को जायफल या फिर सुपारी आप लगाते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज ले लीजिए। अगर आपके पास दोनों हैं तो लेनी आपको एक ही चीज है, नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, पूजा दुकान पर आसानी से आपको मिल जाएगी। वो लेने के बाद आपको सारा काम निवृत्त किसी भी दिन से आप कर सकते हैं। शाम को सोते समय जब आपने सारा काम कर लिया अपना, सोते समय आपको उस कांच के गिलास में आपको पानी भरना है। पानी भरने के बाद में आपको एक जायफल जो अपनी मुट्ठी में दबा कर रखना है, बैठ जाना है चौकड़ी लगाकर, जैसे पूजा करते हैं। बैठने के बाद उस मुट्ठी को टाइट करके राइट हैंड में आपको रखना है। जब आप राइट हैंड में टाइट करके, इतनी टाइट करिए कि आपको फील हो, महसूस हो कि आपकी ऊर्जा उसमें लग रही है। जब आपको ऐसा फील हो ना, तो उसमें सिर्फ एक मंत्र बोलना है आपको, जितनी बार भी बोल सके। गिनती कुछ नहीं है, 11, 21, 58, 108 ऐसा कुछ भी नहीं है। बस टाइट हाथ से करके आपको इस तरीके से रखना, और श्री श्री श्रीम श्रीम इस मंत्र का देखना। स्ट्रीम का आप देख रहे हैं, श्रीम श्रीम, ये आप हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में इतने सारे मंत्र, और माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। इस मंत्र का आप जाप करिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो इस हिसाब से जाप कर लीजिए। उसके बाद उसको, जायफल को आप पानी में डाल दीजिए। जायफल पानी में डालने के बाद एक छोटा कागज लेना है आपको, और उस पे जो गिलास के ऊपर आ जाए, गिलास के अंदर नहीं जाए, उस गिलास के ऊपर जो आपने कागज लिया है, उस कागज पे आपको जितने भी आपके अमाउंट है, जितना आप चाहते हैं कि आपका ये हो जाएगा, उतनी अमाउंट आपको लिख लेनी है। लिखने के बाद ग्रीन पेन से लिखनी है, और वो कांच के गिलास के ऊपर आपको ढक देना है। वो जो लिखा हुआ है वो गिलास के अंदर होना चाहिए। वो आप अपने बेड की सिराने या बेड के पास में आप कहीं पर भी रख के सो जाइए। जब आप, सबसे पहले आपको ना किसी से बोलना है, जब सुबह आप मॉर्निंग में उठेंगे, किसी से आपको कुछ भी नहीं बोलना। सबसे पहले उठना है, उस गिलास के ऊपर का जो पेपर था वो हटाना है, और उसमें से जायफल निकाल के आपको एक साइड या बाउल या कटोरी में करके रख लेना है, और आपको वो पानी पी लेना है। पीने के बाद में जो जायफल है, जब आप स्नान निवृत्त से होने के बाद में वो जायफल आपको पूजा में रख देना है। ये उपाय आपको ध्यान रखना है कि आपको जायफल जूठा नहीं करना है बिल्कुल। ये प्रक्रिया आप इस शुक्रवार से अगले शुक्रवार तक, 1 हफ्ते तक करिए, और देखना उस 1 हफ्ते में आपके पास कहाँ से वो राशि आ जाएगी, कहाँ से आपका उद्धार हो जाएगा, कहाँ से वो आपके रास्ते खुलने लगेंगे। बस सुबह और शाम में आपको यही चीज करनी है। जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, तो दोनों हथेलियों को आप देखिए, और देखने के बाद में इस तरह से माथे से लगाइए, 3 बार माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए। उस
जितनी आपने अमाउंट लिखी थी उसको फील करिए कि माँ लक्ष्मी आपको दे रही है। सुबह-सुबह जब आप भी उठते हैं सूर्य उदय से पहले, तो आपको वो फील करना है कि माँ लक्ष्मी आपको दे रही है। इस तरह से जब आप फील करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपका हर कार्य करती है। मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर